दून में मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला, जनता को 60 करोड़ की परियोजनाएं की समर्पित। सरकार से रुष्ट आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के सब्र का टूटा बांध। महासंघ ने 8 मई से सचिवालय के बाहर 72 घंटे आंदोलन का किया ऐलान। भूतपूर्व सैनिकों ने पूर्व सैनिक निगम हमीरपुर पर वेतन घटाने का लगाया आरोप। कहा, सैनिकों के खातों में डाले जा रहे महज 9,000 रुपए। और बाजार में पहुंचने लगा प्रदेश का देसी फल। विशेषज्ञों के मुताबिक सेहत के लिए लाभकारी है काफल। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा चौहान। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बुधवार को दून निर्वाचन सभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान लगभग 60 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कोटला हरिपुर सड़क के स्तरोन्नयन के उद्घाटन के अलावा बद्दी शीतलपुर सड़क पर लगभग 6 करोड़ रुपए के पुल, मालपुर में 23 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 66 kV विद्युत उपकेंद्र का भी लोकार्पण किया। इस केंद्र से औद्योगिक उपभोक्ताओं के अलावा मालपुर संधोली पंचायतों के लोगों की बिजली की आवश्यकताएं पूरी होंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मुझे पिछले 10 दशकों से मुझे अच्छी तरह से जानता है, तो उनकी कहने से कुछ नहीं होता। मुझे अफसोस है कि मुझे जो अमित शाह जी ने बोला है उसका जवाब देना पड़ रहा है। मेरे साथी ने कहा कि आप संसद चाहिए, वरना मैं इसको इस शान से संसद उस शान काम से बाहर निकाल देता, कभी से लेकर नहीं सकता। क्योंकि हमारी सभ्यता संस्कृति में किसी को भला बुरा कहना जो है वो सही नहीं होता। खासकर जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी होते हैं उनको भी कुछ सीमाएं हैं। आप बोलो मैं किस भाषा में मैं गाली दूँ तो ले सकता हूँ। पिछले लंबे समय से अपने लिए स्थायी नीति की मांग कर रहे हिमाचल प्रदेश के आउटसोर्स कर्मियों के हाथ इस बार फिर निराशा हाथ लगी है। बीते दिनों हुई कैबिनेट की बैठक से आउटसोर्स कर्मियों को काफी उम्मीदें थी कि उनके लिए नीति बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे नाराज आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के सब्र का बांध टूट चुका है और महासंघ ने 8 मई से सचिवालय के बाहर 72 घंटे रात दिन आंदोलन का ऐलान कर दिया है। आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ का कहना है कि सरकार झूठे आश्वासन देकर प्रदेश के विभिन्न विभागों में लगे आउटसोर्सिस कर्मियों के साथ धोखा कर रही है। आउटसोर्सिस कर्मियों में कुछ कर्मी ऐसे हैं जिनको 16 साल काम करते हुए हो गए हैं, लेकिन कड़ी मेहनत के बावजूद उन्हें 5500 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं, जिससे आज के महंगाई के जमाने में गुजारा करना मुश्किल है। इसमें ठेकेदार कर्मियों का शोषण कर रहे हैं और उनके हक का पैसा कमीशन के रूप में हड़प रहे हैं। महासंघ ने चेतावनी दी है कि सरकार ने 8 से पहले उनके लिए नीति नहीं बनाई तो महासंघ 8 मई से सचिवालय के बाहर 72 घंटे के आंदोलन पर बैठ जाएगा। हमारी बहुत सी है, लेकिन हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि 5500 तनख्वाह मिलती है आउटसोर्स कर्मचारी को, और वो 5500 तनख्वाह जो ले रहा है असल में वो तनख्वाह 9 या 9,500 के आसपास है, लेकिन वो कंपनी अपना कमीशन काटेगी, फिर 5500 जो वेतन है वो आउटसोर्स कर्मचारी को मिलता है। तो वो ऐसी क्या ज़रूरत है, हमने पहले भी कहा, ऐसी क्या ज़रूरत है हिमाचल प्रदेश सरकार को या प्रशासन को कि आप कमीशन जो है उसकी मेहनत आना जो है कंपनी को देने का, वो कोई ज़रूरत बताया हमें या कोई मजबूरी है सरकार की, वो कोई आपके सामने आकर बताया कि हमारी ज़रूरत मजबूरी है, इसलिए हम आपकी मेहनत जो है कंपनी को दे रहे हैं। तो अब आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है सर कि हमें प्रत्यक्ष जो हम सेवाएं दे रहे हैं विभागों में, हमें कंपनी के चोटों से छुड़ा के हमें डायरेक्टली जहाँ पे आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत है हमें वहीं पे मर्ज करना है। अगर आपकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो क्या करने वाले हैं अभी? तो सर हम उग्र आंदोलन कुछ कब से कब तक आंदोलन और क्या? अभी हमारा 72 घंटे का एक धरना प्रदर्शन होगा प्रदेश सचिवालय के सामने 8 तारीख से लेकर 11 तक। वो भी हम रात और दिन 72 घंटे का मतलब 72 घंटे हम वहीं रहेंगे, वो चाहे रात हो चाहे दिन। उसके लिए हम पहले सूचित कर देंगे प्रशासन को भी और सचिवालय में भी जितने भी अधिकारी होंगे।
आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 14,300 के लगभग आउटसोर्सिस कर्मचारी विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे हैं, जिनमें 3,000 से ज्यादा अकेले स्वास्थ्य विभाग में तैनात हैं। उसके बाद बिजली विभाग एवं शिक्षा विभाग में 2,000 के करीब आउटसोर्स कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। बजट में भी सरकार ने आउटसोर्सिस कर्मियों के लिए नीति बनाए जाने का जिक्र किया था। यहाँ तक कि इस खुशी में महासंघ ने मुख्यमंत्री के आभार के लिए सम्मेलन भी आयोजित करवाया था और कैबिनेट में नीति बनाए जाने की भी खूब चर्चा रही। लेकिन अब नीति की आस टूटती देख आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ ने संघर्ष का ऐलान कर दिया है। नैना देवी के मंदिर में कार्यरत भूतपूर्व सैनिकों ने अपनी आवाज बुलंद की है। सैनिकों ने वेतन घटाने के बारे में भूतपूर्व सैनिक निगम हमीरपुर पर आरोप लगाए हैं और मांग की है कि उन्हें उनका पूरा वेतन दिया जाए। सैनिकों का आरोप है कि मंदिर ट्रस्ट नैना देवी से भूतपूर्व सैनिक निगम हमीरपुर लगभग 18,000 रुपए प्रति सैनिक हर महीने ले रहा है, जबकि मंदिर में तैनात भूतपूर्व सैनिकों को खाते में सिर्फ 9,000 रुपए महीना डाला जा रहा है। हमीरपुर निगम के रुष्ट रवैये के चलते आखिरकार पूर्व सैनिकों को मजबूरन अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। नैना देवी मंदिर में भूतपूर्व सैनिक 1 मई 2011 से 4500 रुपए प्रति माह पर लगे हुए थे। इनकी सैलरी जनवरी 2016 में बढ़कर 9,690 रुपए हो गई। 1 जून 2016 में नए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सैलरी बढ़कर 10,464 रुपए हो गई, लेकिन 1 सितंबर 2016 में बिना किसी वजह से निगम ने उनकी सैलरी घटाकर 9,014 रुपए कर दी, जिससे सभी सुरक्षा कर्मी मायूस हैं। उनका कहना है कि हर वर्ष सैलरी बढ़ती है, लेकिन उनकी सैलरी घटाई जा रही है। माता दी, मैं सिक्योरिटी गार्ड राजेंद्र कुमार श्री नैना देवी जी में ट्रस्ट में नौकरी करता हूँ। हमारी जो तनख्वाह थी पहले 10,464 थी, अभी 9,114 रुपये देते हैं, जबकि तनख्वाह बढ़ती है, ना कि कम होती है। हमारे को ट्रस्ट की तरफ से 18,000 समथिंग ट्रस्ट इन टैक्सों को देता है, जबकि हमारे को 9,114 ही रुपये देते हैं। हमने कई बार उनसे यह प्रार्थना की कि हमारे को अपनी तनख्वाह का पूरा हिस्सा दिया जाए, परंतु वो कभी बताते हैं कि ये सर्विस टैक्स काटता है, कभी रिलीविंग फंड काटता है। तो हमारे को आपसे यही जो गुजारिश है या प्रार्थना है कि हमारी तनख्वाह को पूरा क्या दिया जाए। भूतपूर्व सैनिकों का कहना है कि हमीरपुर निगम न्यास माता नैना देवी से लगभग 18,000 पर प्रति सैनिक ले रहा है, लेकिन सुरक्षा कर्मियों के खाते में सिर्फ 9,014 रुपए ही डाले जा रहे हैं। पूर्व सैनिकों ने श्रम एवं रोजगार कार्यालय में शिकायत की थी, जिस पर कैप्टन हंसराज ने वेतन देने से मना कर दिया। सैनिकों का कहना है कि कैप्टन एएसओ हंसराज अपनी मनमानी कर रहा है, जिसका खामियाजा भूतपूर्व सैनिकों को भुगतना पड़ रहा है। मंदिर में तैनात जवान शमशेर सिंह चंदेल, मेहरचंद शकलानी, राजकुमार जीतराम सोहन सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वह दिन रात नंगे पांव सर्दी और गर्मी में मंदिर में ड्यूटी करते हैं, तो फिर उनकी सैलरी क्यों काटी जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय दिलाया जाए ताकि वह अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे ढंग से कर सके। हिमपेस्को ट्रस्ट से दोनों तरफ से ये है कि हमारा जो तनख्वाह है 17,766 रुपये हर महीने ट्रस्ट से हिमपेस्को को जाती थी, लेकिन हमारे खाते में 9,114 रुपये पड़ रहे हैं। तो हमने ये दरख्वास्त लिखी है हिमपेस्को को कि हमारे 1,450 रुपये जो घटाए हुए हैं वो जल्दी से जल्दी वापस की जाए और हमारी 10,464 तनख्वाह दोबारा दी जाए। याद रहे कि जब हम 2011 में जब लगे थे, उस वक्त 4,500 रुपये हमारी तनख्वाह थी। 4,500 से बढ़कर जून 2016 में 10,464 हो गई थी, लेकिन 1 सितंबर 2016 से एकदम 1,450 रुपये घटाकर 9,114 रुपये कर दी। तो यही हमारी दरख्वास्त है कि हमारी तनख्वाह क्यों काटी गई। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि हमने उनका रिलीविंग चार्ज काटा है, 60,000 रुपये का चूना ये हमारा लगा रहे हैं। पहले ही हमारा 29%, 14% सरचार्ज और 14.5% सर्विस टैक्स काट रहा है। वहीं इस बारे में जब मंदिर न्यास के अधिकारी मदन सिंह चंदेल से जानकारी ली गई, तो उन्होंने बताया कि मंदिर न्यास हर महीने भूतपूर्व सैनिक निगम हमीरपुर को लगभग 5,59,000 रुपए प्रति माह प्रदान करता है और 30 भूतपूर्व सैनिक मंदिर न्यास में सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं। मैं सुरक्षा की दृष्टि से
30 सुरक्षा कर्मचारी हमीरपुर कॉरपोरेशन से लिए गए हैं और इनका जो मंथली सैलरी है वो 5,59,222 रुपये मंदिर न्यास कॉरपोरेशन को अदा करता है। और सुरक्षा की दृष्टि से हमने 30 कर्मचारी जो इस वक्त लगाए हुए हैं मंदिर परिसर में। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Welcome to Abhilashi Group of Institutions and Abhilashi University, the most vibrant educational group of Himachal Pradesh. Abhilashi Group gives an opportunity to all its students for better learning. Well-developed infrastructure with all facilities. Beautiful campus, vast library, spacious and modern classrooms, high-tech computer labs, well-equipped workshop. Students are enrolled from across the country. Students selected for SDO, junior engineer, pharmacists, drug inspectors in government sector and many in private companies at attractive salary package. बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। बृंदा ज्वेलर्स की मंडी में महज एक ही शाखा है, बाकी कोई भी शाखा नहीं है। यूएस एग्री सीड्स के हाइब्रिड धान बीज लेकर आए हैं आपके लिए US 323 व US 312 किस्म का बीज, जिसमें शामिल है मध्यम व कम अवधि में पकने वाली किस्में, खाने में बेहद स्वादिष्ट। हिमाचल प्रदेश की जलवायु के अनुकूल US 323 व US 312 किस्म हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा प्रमाणित बीज। खेती ऐसी लहराएं। अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर जेपी सीमेंट कंपनी बागा में कार्यरत बिलासपुर व सोलन जिला के ट्रक ऑपरेटरों ने बुधवार को खारसी में धरना प्रदर्शन किया और 2 घंटे तक खारसी चौक में चक्का जाम किया। सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए ट्रक ऑपरेटरों ने इस दौरान न केवल जेपी कंपनी के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की, बल्कि जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार के विरुद्ध भी जमकर गुबार निकाला। ट्रक ऑपरेटरों द्वारा शिमला बैरी वाया नवगांव सड़क पर करीब 2.25 घंटे चक्का जाम किया। इस दौरान सड़क पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद रही। सड़क के दोनों ओर कारों, निजी बसों व 2 पहिया वाहनों की कतारें लग गई। इस चक्का जाम के कारण यात्रियों को भारी असुविधा का सामना भी करना पड़ा। वहीं सीपीआई ने ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल का समर्थन किया है। सीपीआई के प्रदेश सह सचिव अधिवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार ट्रक ऑपरेटरों के माल भाड़ा की अदायगी सुनिश्चित करवाए। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे ट्रक ऑपरेटर पर बनाए गए केसों को तुरंत वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि ट्रक ऑपरेटर पिछले 35 दिनों से माल भाड़े की अदायगी को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। ट्रक ऑपरेटरों की माली हालत काफी नाजुक हो गई है। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ट्रक ऑपरेटरों की मांग को पूरा न किया गया तो सीपीआई को भी ट्रक ऑपरेटरों के समर्थन में हड़ताल करने पर बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की होगी। कि तुम्हारा 40 करोड़ तो क्या, अगर आप बोलेंगे कि 1 लाख रुपए, तो हमारे पास 1 लाख भी नहीं है। जैसे हम वहां पर भीख मांगने गए थे, अरे आप लोगों ने पिछले 2 वर्षों से जो कमाई की, उस कमाई को आपको कैसे वापस किया, उसका हालत ये हुआ। ना आप कहीं
उसको फाइनेंसर को किस्तें देने के काबिल रहे, और ना जो पैसा आप लोगों के पास था घर के घरेलू खर्चे उससे निकल पाए। आज देखो आप क्या हालत हो गई है। आपको बता दें कि ट्रक ऑपरेटर पिछले 35 दिनों से माल भाड़े की अदायगी की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। बावजूद इसके ट्रक ऑपरेटरों को संबंधित कंपनी पैसा नहीं दे रही है। हालांकि जिला प्रशासन के कारण 10 करोड़ रुपए की अदायगी हो तो गई है, लेकिन अभी तक भी कंपनी के पास माल भाड़े का 30 करोड़ रुपए बकाया है, जिसे कंपनी देने में आनाकानी कर रही है। ट्रक ऑपरेटरों का कहना है कि इस बारे कंपनी से बिलासपुर व अर्की में 2 बार बैठकें हो चुकी हैं और अर्की में हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग के निदेशक की मौजूदगी में हुई बैठक में ट्रक ऑपरेटरों ने माल भाड़े की अदायगी करने के लिए एक फार्मूला सुझाया था, जिसके तहत 12 करोड़ रुपए माल ढुलाई से पहले व 8 करोड़ रुपए माल ढुलाई शुरू होने के 5 दिन बाद और बाकी पैसे का भुगतान 15 दिन में सुनिश्चित करने की बात कही थी। एक और जहां प्रदेश भर में नशा विरोधी अभियान पर कार्यक्रम चल रहे हैं, वहीं प्रदेश की कार्यप्रणालियां भी नशे की खेती को जड़ से समाप्त करने पर जोर दे रही है। ऐसे में भला देश के बच्चे भी इससे पीछे क्यों न रहें। वहीं नशा विरोधी अभियान को लेकर वीरवार को ग्राम पंचायत मगरपाथरू की प्राथमिक पाठशाला के बच्चों व महिला मंडल की महिलाओं द्वारा भांग उखाड़ो कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी स्कूलों के बच्चों द्वारा गांव के गली मोहल्लों में रैली निकाली गई, जिसमें नशा विरोधी नारे लगाकर लोगों को नशा मुक्त होने का संदेश दिया गया। नशे को भगाना है, जीवन को बचाना है, भांग को खाना है, बचाना है। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के अलावा क्षेत्र की लगभग 50 महिलाओं ने क्षेत्र में पनप रही भांग की खेती को नष्ट किया और लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया। आज शक्ति में पात्र के प्रधान और बच्चों अध्यक्षों ने सचिव कोषाध्यक्ष सभी ने भांग को उखाड़ा और नशे के बारे में नारे भी लगाए और जानकारी दी सभी को। हम इसको इसलिए उखाड़ रहे हैं, भांग को इसलिए उखाड़ रहे हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इससे प्रभावित हो रही है, वो नशे में जा रही है। हम इसलिए उखाड़ रहे हैं कि वो इससे मुक्त हो जाए हमारा देश नशे से, इससे हम भांग को जड़ से उखाड़ रहे हैं। इस अवसर पर राजकीय प्राथमिक पाठशाला मगरपाथरू के मुख्याध्यापक लवलीन ने बताया कि आज का दिन भांग उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें महिला मंडल सहित स्कूली बच्चों ने भांग के पौधों को उखाड़ा और नशा मुक्त का संदेश लोगों को दिया। मगरपाथरू के सहयोग से और पाठशालाओं के बच्चों ने आज पाठशाला के समीप का जो भी स्थान थे वहाँ पे भांग उखाड़ो आंदोलन के रूप में मनाया इस दिन को, और इधर उधर जो भी भांग लगी हुई थी उसको उखाड़ा। ये जो नशा है ये समाज में एक बहुत बुरी कुरीति है, जिसके कारण जो है बहुत से परिवार जो हैं तबाह हो रहे हैं और बच्चों में नशे की लत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसको रोकने के लिए जो है ये अभियान हिमाचल सरकार द्वारा चलाया गया है, जिसमें महिला मंडल मगरपाथरू की महिलाओं ने बहुत सहयोग किया और बच्चों को भी जागृत किया कि वे अपने को नशे की चपेट से दूर रखें, इससे बचकर रहें। और भांग को उखाड़ने का एक पर्पज ये भी है कि जब इसको टाइम पे उखाड़ दिया तो आगे को ये पैदा भी कम होगी, इसकी पैदावार भी कम रहेगी, तो ये भी समाज के लिए एक अच्छा संदेश है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। एस लाइटवेट ब्लॉक्स, बदलिए अपनी सोच और चलिए दुनिया के साथ। दुनिया भर में कामयाबी के बाद अब मंडी में हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन लेकर आए हैं एस लाइटवेट ब्लॉक्स, जो करवाएं समय के साथ साथ लेबर और पैसे की बचत। इसमें नहीं होती है रेत और सीमेंट मिलाने की जरूरत और ईंटों की तुलना में भी बिल्कुल सस्ता। पाइए कम ढुलाई खर्च और कम लेबर में बेहतर परिणाम। भवन निर्माण में आए तेजी, प्लस्तर के खर्च से मिले राहत। एस लाइटवेट ब्लॉक्स वाटरप्रूफ, फायर रेजिस्टेंट, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, साउंड प्रूफ, थर्मल इंसुलेटर के गुणों के साथ ही हल्का होने के कारण बढ़ाए आपके भवन की उम्र। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और अपनाएं एस लाइटवेट ब्लॉक्स। कॉन्टैक्ट हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन, सोलीघट मंडी HP नियर अमर गेस्ट हाउस।
इन दिनों जोरों पर है और प्रदेश का देसी फल अब बाजारों में बिकने के लिए आने लगा है। आपको बता दें कि काफल का सीजन केवल 1 महीने का होता है और विशेषज्ञों के अनुसार ये फल सेहत के लिए लाभकारी है। काफल विक्रेता ने बताया कि उन्हें ये फल बेचते हुए 45 साल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि काफल प्रदेश का देसी फल है जिसका सीजन केवल 1 महीने का होता है और स्थानीय लोग इसे बेहद पसंद करते हैं। सीजन 1 महीने का है और बड़े लोग इसको पसंद करते हैं। खाने को ताजे मीठे होते हैं और ठंडे होते हैं और मसाला हमने बना के भूल कर रखा हुआ है पुदीने वाला। जो बच्चे खाएंगे उनके जिस्म ठीक रहेंगे। गर्मी जिगर की बिल्कुल साफ। हम ऐसे दुकानदार 45 साल हमको की काफल बेचते हुए, पर हम अपनी मंडी शहर वालों को ऐसा नमक बनाएंगे कि बच्चे खाएंगे उनके नुकसान नहीं करेंगे। वहीं डॉक्टर विकास सनियाल ने बताया कि काफल जिसे कटफल भी कहा जाता है और ये सेहत के लिए काफी लाभकारी होता है। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद में काफल के पेड़ की छाल और फल दोनों का उपयोग किया जाता है। अभी आज कैफल के बारे में बात कर रहे हैं। कैफल जिसे कि आयुर्वेद में हम कटफल के नाम से भी जानते हैं। ये 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। जो बांझ के फॉरेस्ट होते हैं जिसमें कि बुरांश हमारा लगता है, देवदारू जहाँ पे लगता है, तो उस जंगल में ये पाया जाता है। मध्यम आकार पेड़ होता है। तो आयुर्वेद में तो इसके फल और छाल जो रहती है वो दोनों का ही हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये बहुत प्रचलित जैसे योग इसके आते हैं, पुष्यनक चूर्ण जो कि महिला रोग में हम इसको देते हैं, देवदारू दिक्वात है जिसको हम मधुमेह रोग में देते हैं, बृहद फल घृत है जिसको कि नपुंसकता वगैरह के रोगों में हम देते हैं, तो इसका यूज़ होता है। लेकिन हम जो जिस रीजन में रह रहे हैं इसको हम इसके फलों का यूज़ गर्मियों में खासतौर पर बड़े शौक से किया जाता है। डॉक्टर विकास ने बताया कि काफल फल खाने से गर्मी से निजात मिलती है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। उन्होंने बताया कि लोग काफल फल का जूस बनाकर या फिर चटनी बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। हिमाचल में और उत्तराखंड में इसका बहुत आयात से प्रयोग होता है। अब इसके फलों के गुणों पे हम चाहें तो इसके फल जो हैं मीठे होते हैं, खट्टे होते हैं और किंचित कसाले होते हैं बाद में। तो जो अगर इसके हम कच्चे फलों को खाएंगे तो वो गर्मी को पैदा करते हैं, लेकिन हमें उनको खाना नहीं चाहिए। जो इसके मीठे फल हैं अगर उसको हम खाते हैं तो वो गर्मी को मारते हैं। कोई पर्सन अगर बाहर से आ रहा है, गर्मी में थका आ रहा है, डिहाइड्रेटेड है, तो इसके फलों की चटनी या जूस बना करके पानी में घोल करके ले, इंस्टेंट उसको एनर्जी मिलेगी। उसके जो फल हैं स्टडीज ऐसी हुई है कि इसके फलों में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि डेली जो हमारा रहता है पोल्यूशंस में हम सफ़र करते हैं, स्ट्रेस आता है, सिगरेट्स लोग पीते हैं, इतना धुआं वगैरह है, तो उसके कारण बॉडी में ऑक्सीडेंट डैमेज वगैरह होनी शुरू हो जाती है। तो अगर इसके फलों के जूस को हम लेंगे तो उसके कारण जो है डिफरेंट जैसे कैंसर वगैरह उत्पादक कारण होते हैं उनको भी ये कम करता है। सिगरेट के कारण या पोल्यूशन के कारण होने वाले जो इफेक्ट्स है उसको भी कम करता है। तो नॉर्मल हमारी जो बॉडी की जो हम बोलेंगे कि इसको स्वस्थ बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इसको जो है ये माना एक कल्चर का है, लेकिन इसके साथ साथ में इसके साइंटिफिक बहुत ज़्यादा फायदे हैं और इसको गर्मियों में खाना चाहिए और निश्चित तौर पे इसको प्रयोग में करना चाहिए। जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा इसको दें, बालक है, वृद्ध है, महिला है, तो हर किसी उम्र के तबके के लोग इसे खा सकते हैं। अब वक्त हो चला है आपको हिमाचल की सैर करवाने का। हिमाचल की सैर में आज आपको करवाएंगे कसौल की सैर। कसौल हिमाचल के कुल्लू से 42 किलोमीटर पर स्थित है। इसे मिनी इजराइल के नाम से भी जाना जाता है। कसौल में मौजूदा पार्वती नदी इस जगह को बेहद खूबसूरत बनाती है। तो चलिए ले चलते हैं आपको कसौल। कसौल कुल्लू से करीब 42 किलोमीटर दूर स्थित है, जो करीब 1640 मीटर ऊंचाई पर है। हिमाचल में मनाली के पास एक छोटा सा कस्बा है जिसे कसौल कहा जाता है। इस कस्बे को लोग मिनी इजराइल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के रेस्तरां में सारे मेन्यू ह्यूब भाषा में है। नमस्कार की जगह आपको लोम सुनाई पड़ेगा और यूं ही घूमते फिरते कई इजरायलियों से आपका सामना होगा, इसलिए इस इलाके को मिनी इजराइल कहते हैं।
कसौल में एक खब्द हाउस यानी यहूदियों का सांस्कृतिक स्थल भी दिखता है। इस खूबसूरत इमारत में लकड़ी के फर्श और बेंच है। पूरे भारत में 23 खब्द हाउस हैं। यहाँ बना खब्द हाउस इस छोटे पहाड़ी गांव कसौल को सांस्कृतिक दिशा देता है। इजरायलियों ने यहाँ करीब 2 दशक पहले आना शुरू किया था। शुरुआत में पुराना मनाली उनका पसंदीदा ठिकाना हुआ करता था। अपने देश में अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण और सेवा के बाद वे यहाँ की पहाड़ियों में मौज मस्ती करने आया करते थे। पहले यह इलाका अनछुआ और पूरी तरह प्राकृतिक रूप में था। भारतीय पर्यटकों की बाढ़ आने के बाद जब छोटी कुटिया और घर कांच चमकीले वॉलपेपरों वाले कंक्रीट होटलों में बदलने लगे तो इजराइल सैलानी पार्वती नदी की घाटी में बसे कसौल की ओर बढ़ गए। इस क्षेत्र के आसपास के गांव में इजराइल झंडे नजर आते हैं और यहाँ बजने वाले संगीत में तेल अवीव की महक साफ महसूस की जा सकती है। पहले यहाँ एक भी गाड़ी नहीं थी, लेकिन अब यह छोटा सा गांव समृद्ध दिखता है। अब लोग अपने खुद के कैफे, गेस्ट हाउस चलाने लगे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार किसी भी समय इस घाटी में कम से कम 1000 इजराइल मिल सकते हैं। कसौल में रात को बॉनफायर का आयोजन भी किया जाता है, जिसका अलग ही नजारा होता है। हिमाचल प्रदेश में स्थित छोटी सी जगह कसौल कई मायनों में अलग है और इसलिए घूमने के शौकीन पर्यटक यहाँ आते रहते हैं। आइए जानते हैं कि इस जगह के बारे में कुछ खास बातें। कसौल में मौजूद पार्वती नदी इस जगह को बेहद खूबसूरत बनाती है। कसौल कुल्लू से करीब 42 किलोमीटर दूर स्थित है, जो करीब 1640 मीटर की ऊंचाई पर है। कसौल में ठहरकर आप आसपास की और भी जगहों पर जा सकते हैं, जैसे तोश और खीरगंगा। शिमला या मनाली के मुकाबले यहाँ छोटी सी जगह है और यह नेचर के अधिक करीब खुद को महसूस किया जा सकता है। यहाँ आप सस्ते में रहने के लिए होटल ढूंढ सकते हैं। कसौल में कई फेमस और खूबसूरत कैफे भी हैं। पर्यटक यहाँ बार बार आना पसंद करते हैं और यहाँ की खूबसूरती को निहारते हैं। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।